बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज थोड़ी गल कर लईए। लगता है दाल कोई गली नहीं। तुसी भी कहोगे ये केड़ी दाल है जिहड़ी हाली तक नहीं गली। भाई ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन मैडनेस आफ्टर द पहलगाम सो कॉल्ड टेररिस्ट स्ट्राइक। अब आप कहेंगे कि दाल कैसे नहीं गली। भाई हम आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स and of course the diplomats themselves सबकी फैक्ट्स से रिलेटेड बातें बताएंगे कि दाल वाकई नहीं गली। पहलगाम सो कॉल्ड टेररिस्ट स्ट्राइक और दुनिया को कन्विंस करने की नाकाम कोशिश कि पाकिस्तान इस सो कॉल्ड टेररिस्ट स्ट्राइक में इन्वॉल्व है। हाँ, दाल नहीं गली। ऑफ कोर्स इंडिया की दाल नहीं गली। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन तो इंडिया लेके आया, लेकिन रेजोल्यूशन पे पानी फेर दिया। भाई ऑफ कोर्स नॉन परमानेंट मेंबर तो हैं वहाँ ना असी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के। वहाँ चाइना की हेल्प से दैट इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चाइना की हेल्प से सॉफन कर दिया हमने, मेलो कर दिया इंडिया के वर्डिंग जो थी उस रेजोल्यूशन की। तो फिर असी इंडिया दी दाल गलन नहीं दिती। और फिर मोदी सरकार ने, मोदी हिमसेल्फ हैज़ कॉल्ड मोर देन अ डजन इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स, यानी दर्जन तो ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर लिया मोदी साहब ने, लेकिन उत्थे भी दाल नहीं गली। तुसी पुछोगे वो किस तरह। भाई उन्होंने फोके फैर, उन्होंने हॉलो क्लेम्स, और ना सिर्फ मोदी ने दर्जन से ज़्यादा फॉरेन लीडर्स को कॉल की, बल्कि इंडिया में दिल्ली में तकरीबन 100 डिप्लोमेटिक मिशंस के डिप्लोमैट्स ਨੂੰ भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो साढ़े नाल ज़्यादती हुई है तो पाकिस्तान ये पिछे ने। उत्थे भी दाल नहीं गली। अब जब हम कहते हैं कि इंडिया की दाल नहीं गली, तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री साहब ने, हाँ मिस्त्री साहब उनका नाम है ना, तो मिस्त्री साहब ने G20 के डिप्लोमेट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश की है और वहाँ भी दाल नहीं गली। अब ये जो बैसरान वैली में पहलगाम में सो कॉल्ड टेररिस्ट स्ट्राइक हुई, इसमें इंडिया सबसे पहले तो फड़िया गया, सबसे पहले एक्सपोज हो गया। तुसी भी कहोगे वो किस तरह। भाई इंडिया एक्सपोज इस तरह से हो गया कि बंदा पूछे टेररिस्ट स्ट्राइक हो रही है, तो फोर्सेस सत्तू पी के सौ गई ने, यानी कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस लाखों की फ़ौज आपने वहाँ खड़ी की हुई है, उनमें से कोई भी बंदा वहाँ नहीं पहुँचा और इंगेज नहीं कर पाया वहाँ सो कॉल्ड जो टेररिस्ट थे उनको, और वो बंदे मारते रहे। आपके 25 लोग आपके मार दिए। आपकी फोर्सेस में से कोई भी उनको वहाँ पे रोक नहीं पाया। इतनी पेनिट्रेशन हो गई, 200 किलोमीटर अंदर इंडिया की टेरिटरी में दाखिल हो गए सो कॉल्ड दहशतगर्द। तो फिर इंडिया की फोर्सेस की कर रही हैं सन। और आप इतने एफिशिएंट हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए आपने पाकिस्तान को ब्लेम गेम शुरू कर दी, और 10 मिनट के अंदर, यानी अंदाज़ा लगाए बंदा पूछे कि तुहाडी फोर्सेस में तो होश नहीं सी, लेकिन थाने तुसी FIR कटवा दी 10 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट्स में FIR जो है वो रजिस्टर की गई है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है इंडिया का, ये हम नहीं कह रहे। यानी जो अनंतनाग का ज़िला में पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है, उसमें ये FIR में लिखा गया है कि 1:50 पे इंसिडेंट सो कॉल्ड पहलगाम की टेररिस्ट स्ट्राइक स्टार्ट होती है और 2:20 पे ख़त्म होती है, और 2:30 बजे FIR रजिस्टर हो जाती है। तो फिर यहाँ से इंडिया एक्सपोज हो जाता है बड़ी बुरी तरह। और उन्होंने क्या किया, मैडनेस में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल्स को बैन कर दिया। वो कहते हैं ना कि इंसान पागल हो जाए तो फिर पागलपन में कुछ भी कर जाता है। जो इंडिया का सो कॉल्ड पहलगाम का टेररिस्ट स्ट्राइक का एक ड्रामा है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको नो डाउट
दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि ਅਸੀਂ हाथ हाथ धर के बह जाइए, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। बूट्स ऑन द ग्राउंड ही जंग नहीं होती, एक्चुअल जंग होती है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। आजकल की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और किस्म की वॉर गेम्स होती हैं। दो तरह से मुल्कों में जंगें लड़ी जाती हैं, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वॉर फुटिंग्स की बुनियाद पे, और एक जंगी मशकें होती हैं, एक्चुअली बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं। लेकिन इंडिया की तो दाल नहीं गली। वर्ल्ड फोरम पे फेल हो गया, फ्लॉप हो गया ये सो कॉल्ड टेररिस्ट स्ट्राइक का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। लेकिन हमने क्या करना है हुण? सानू की करना है? सानू डार डिप्लोमेसी नू थोड़ा धिक्का लाने की लोड़ है, यानी कि वॉर फुटिंग्स पे हमें भी मनूवर करने की ज़रूरत है। साडे फॉरेन मिनिस्टर साहब नू घरों निकलना चाहिए, इस्लामाबाद से उड़ान भरनी चाहिए। 22 अप्रैल से इंडिया हम पे ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है मुसलसल, तो असी की कर रहे हैं? हाथ हथार की क्यों बैठे हैं? हमें चाहिए फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग। डिप्लोमेट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश की है और वहाँ भी दाल नहीं गली। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 4 डिप्लोमेट्स ने कहा है कि इंडिया इज़ ट्राइंग to build a case, is trying to build a case for a military action against Pakistan। हुण ये ख्याल रखना पड़ेगा सानू कि ये बात तो मुस्तनद है कि इंडिया हैज़ gone before also and has treaded the path of madness, of massive escalation or irresponsible state attitude, threatening not only the regional peace but threatening the world peace altogether। तो इंडिया पहले भी इस तरह दी हरकतां इररिस्पॉन्सिबल इररैशनल मूव्स कर चुका है और अब भी कर सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। हमें फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग मीटिंग्स करनी चाहिए, हमारे एम्बेसडर्स को निकलना चाहिए, साडे डार साहब नू निकलना चाहिए, ताकि जाके ते दुनिया नू कन्विंस करन, दुनिया नू ये दसन की कोशिश करन कि इंडिया अपने नेबर के साथ आबी दहशतगर्दी कर रहा है, पानी बंद कर देता है पाकिस्तानियों का। लेकिन इस्लामाबाद में बैठ के कुछ नहीं होगा। डार साहब को चाहिए कि वॉर फुटिंग्स की बुनियाद पे निकलें बाहर, मैदान में अमल में निकलें। तो इंडिया ने सो कॉल्ड पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक का एक शोशा खड़ा किया है। इस पे एक शेर लिखा है, आपकी नज़र करते हैं। ना साडा इश्क पाक, अर्ज़ किया है, ना साडा इश्क पाक ना असी पलीत, करम साडे बोलदे फिरदे, करम साडे बोलदे फिरदे, नीतां दे खटदे नसीब। मेरे ते ना रहना, जागते रहना। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।